हमने इवन एंड ऑड सिग्नल कंप्लीट किया था और आज के सेशन में हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं यहां पर। टेक्स्ट बुक आप सबके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग। आप सब जानते ही हो सुपर कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, सुपर कोचिंग क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और अच्छे से यहां पर समझा देता हूं टेक्स्ट बुक की जो सुपर कोचिंग है वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए। बेसिकली सुपर कोचिंग में आप सबको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर। एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं और यहां पर जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं वो इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आज जो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो आज टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, और उनके वीडियो लेक्चर्स आपको यहां पर मिलते हैं। साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। और यहां पर जो टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज हैं उनके भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक के फैकल्टी के वीडियो लेक्चर मिलेंगे और अदर इंस्टीट्यूट्स के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं। और यहां पर टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज आपके लिए लाइव सेशन भी लेते हैं जिससे कि आप अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाओ। उन वीडियो लेक्चर्स में से अगर आपको कोई डाउट हो तो उन लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो या आप शॉर्ट रिवीजन ले सकते हो। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, तो यहां पर आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो इन लाइव सेशंस में। तो सब कुछ आपको मिलता है इस सुपर कोचिंग में, राइट। और यहां पर अगर मैं प्राइस के बारे में डिस्कशन करूं तो 2083 पर मंथ, राइट, 2083 पर मंथ। लेकिन यहां पर भी यार, यहां पर भी अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो गुंजन जी तो आपको 35% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको बोलूंगा जो यूट्यूब में डेली आ रहे हो, देखो यार आपको पता है सुपर कोचिंग के बारे में, आप डेली आ रहे हो, ठीक है, आपने कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करो। सुपर कोचिंग बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ये पूरा प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया है, अफोर्डेबल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ताकि हर एक स्टूडेंट अपने कैरियर में आगे बढ़ सके। अच्छे से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छी गाइडेंस हर एक स्टूडेंट्स अचीव कर सके, उसे अच्छी गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर से शेयर किया करो। नाउ सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम आईडी मैं शेयर कर देता हूं आप सबके साथ, गुंजन सर टेक्स्ट बुक। आप यहां पर ज्वाइन हो जाओ यार। जब भी मैं कोई भी सेशन स्टार्ट करता हूं हमेशा यहां पर मैं लिंक शेयर कर देता हूं वीडियो की, या इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है वो भी मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ कोई इंटरेक्शन करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डिस्कशन करना है, तब भी आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन रहो। इवन एग्जाम के बाद भी यार अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कनेक्शन बना के रखो। तो लास्ट सेशन में हमने इवन एंड ऑड सिग्नल का जो कंसेप्ट है वो फिनिश कर लिया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बेसिक्स ऑफ कंटीन्यूअस एंड बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे सबसे पहले, और उसके बाद कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट दोनों को मिक्स करते हुए हमने स्टार्ट किया था, आप बोल सकते हैं, इवन एंड ऑड सिग्नल्स। एंड आज के सेशन में कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट दोनों को अगेन मिक्स करते हुए हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। ठीक है, तो आज के सेशन में मेनली हम फोकस करेंगे, आप बोल सकते हो, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल पे। और जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी एंड पावर के, हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को भी इंक्लूड कर लेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि एनर्जी एंड पावर सिग्नल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इवन एंड ऑड से, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए एग्जाम में, लेकिन एनर्जी एंड पावर इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रॉपर आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ना आपको एक बेसिक नॉलेज रखना है कि एनर्जी
एंड पावर होते क्या है। तो देखो, आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हो एनर्जी एंड पावर के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको नॉलेज है। जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है उसमें भी मैंने आपको एनर्जी एंड पावर का नॉलेज दिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। वहां पर जो नेटवर्क थ्योरी की आपकी क्लास चल रही है सैटरडे एंड संडे में, वहां पर मैंने आपको एनर्जी एंड पावर का अच्छा खासा नॉलेज दिया है, ठीक है। तो एनर्जी एंड पावर की जो थ्योरिकल डेफिनेशन है वो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस है वो हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक ब्रीफ नॉलेज आपको रखना है, सिंपल लैंग्वेज में आप ध्यान में रख सकते हो। पावर क्या होता है आपका? एनर्जी अपॉन टाइम, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले कंटीन्यूअस टाइम की बात करूं, तो जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी इसे मैं ई से शो करूंगा यहां पर, ये आपकी होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर dt, ठीक है। और जो आपका पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला, इसे अगर यहां पर मैं P से शो कर लूं, तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या होगा? देखो, पावर का फॉर्मूला आपका होता है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस t से प्लस t मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर dt, राइट। अब ये जो पावर का फॉर्मूला मैंने यहां पर मेंशन किया है, इस पावर के फॉर्मूले को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है, आराम से देखना। तो पावर के फॉर्मूले को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, वो लिख सकते हो 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर dt। तो इस तरीके से भी आप यहां पर पावर का जो फॉर्मूला है उसे आप मेंशन कर सकते हो। अब कौन सा तरीका आपको कब फॉलो करना है, क्या सिचुएशन आपकी बनती है, ये सारी चीजें अब यहां पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आप एज इट इज यहां पर यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड आपको तब यूज करना है जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है ना। सिग्नल अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तब आप मॉड यूज करोगे, अदरवाइज रियल सिग्नल के लिए आप सिंपली एक्स स्क्वायर टी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे पावर का फॉर्मूला, तो आप देखो माइनस टी से प्लस टी में गया हूं, मतलब टोटल ड्यूरेशन कितनी है? 2t की। आप ऐसे भी देख सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने डिवाइड भी 2t से किया, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बात ध्यान रखना। सेकेंड फॉर्मूले में आप देखो, सेकेंड फॉर्मूले में भी सेम फॉर्मूला ही है, माइनस t/2 से प्लस t/2, मतलब टोटल ड्यूरेशन आपकी t है, और मैंने डिवाइड भी यहां से t से ही किया है। आप चाहते तो इस फॉर्मूले को भी इस तरह से लिख सकते थे। एक्चुअल में मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से थोड़ा सा सिमिलरिटी बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने 1/2t लिखा है। वैसे आपको यह बात ध्यान में रखना है कि आपको यहां पे टोटल ड्यूरेशन लिखनी है और डिवाइड बाय करना है। अब यहां पर ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, चलो ये तो आप हमेशा देखते ही हो। ये जो सेकंड फॉर्मूला है जिसपे मैंने लिमिट नहीं लिखी है, उस फॉर्मूले को कब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो जब आपका xt क्या हो? पीरियोडिक हो, ठीक है। जब xt आपका पीरियोडिक सिग्नल है, आपको दिया हुआ है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको यहां पर यह बात समझ में आनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं, लेकिन जो 3 मेन क्लासिफिकेशन है, एनर्जी पावर, इवन ऑड और पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल, तो आपको यहां पर समझना है पीरियोडिक सिग्नल, ऑल तो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन बेसिक्स हम सबको पता है कि जो सिग्नल अपने आप को बार बार रिपीट करता है स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद, वो पीरियोडिक सिग्नल है। तो यहां से एक आइडिया हमें लग रहा है, देखो मैं आपको पूरी थ्योरी बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं। एनर्जी एंड पावर के लिए हम बहुत सारे लेक्चर लेंगे, उस डेप्थ में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी स्टार्ट के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, इन चीजों को भी हम डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर यह बात समझनी होगी कि जब xt आपका पीरियोडिक रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। और xt पावर सिग्नल तो है, लेकिन मान लो पीरियोडिक नहीं है या कोई और सिचुएशन है, तब क्या हम लोग करेंगे, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी एंड पावर के कंसेप्ट में कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब हमने डिस्कशन किया था इवन एंड ऑड,
तो वहां पर भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज और ट्रिक्स बताई ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। यहां पर भी सेम सिचुएशन है कि आप एनर्जी है, पावर है, या थर्ड केस जो इवन ऑड में भी था, नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। इस चीज को आप पता कर पाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले अभी मैंने सिर्फ कंटिन्यूअस टाइम के लिए लिखे हैं। डिस्क्रीट टाइम के लिए मैं आपको 1 या 2 लेक्चर्स के बाद डिस्कशन करवाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहां पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। एक सिग्नल मैं आपको दूंगा, उसका कैलकुलेशन करेंगे। 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, चलो 3 एग्जांपल मैं आपको दूंगा, राइट। और हम पहले इन फॉर्मुलेस का यूज करना सीखेंगे। अभी मैं ये वाला फॉर्मूला ज्यादा फोकस नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। अभी स्टार्ट के 2 फॉर्मुलेस पे हम लोग फोकस करेंगे और लर्न करेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको शानदार ट्रिक्स दूंगा। उन ट्रिक्स को देखकर आप पता पहले ही चला लोगे कि सिग्नल क्या है, एनर्जी है कि पावर है कि नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। मींस मैं आपको सभी के सभी पॉइंट्स लिखवा दूंगा, सभी की सभी प्रॉपर्टीज आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर साइड हो रहा हूं जैसा मैं हमेशा लाइव सेशन में भी होता हूं। ठीक है, सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं आपके रिकॉर्डिंग, ओनली 2 लेक्चर्स। उसके बाद वापस से हम लाइव में रहेंगे। ठीक है, तो मैं साइड में हो रहा हूं। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट करते रहो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो यहां पर अब हम लोग एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। फॉर्मूले के लिए टेंशन मत लेना, अगर अभी आपको फॉर्मूलेस याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फॉर्मूलेस बार बार लिखूंगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। ठीक है, चलो ध्यान से और अच्छे से इन चीजों को देखो। देखो यहां पर अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल लेट्स से मैं लिखता हूं यहां पर xt इज इक्वल टू e की पावर माइनस AT UT। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा फेमस एग्जांपल पूरे एनर्जी एंड पावर सिग्नल के कंसेप्ट में नहीं है। आप कोई भी बुक देख लो, कोई भी नोट्स देख लो, हमेशा ये एग्जांपल आपको दिखेगा। और ट्रस्ट मी, ये है एग्जांपल। आगे जाकर जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ोगे और भी टॉपिक्स पढ़ोगे, तब भी आप देखोगे इस सिग्नल का एनालिसिस आप बहुत ज्यादा करने वाले हो। ठीक है, तो आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, राइट। तो देखो यहां पर मैंने लिखा है e की पावर माइनस AT UT। ये आपकी xt की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? आपकी xt की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एनर्जी और पावर का कंसेप्ट यूज करूं, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, नथिंग। बस मैं आपको बोल रहा हूं कि एनर्जी एंड पावर के कंसेप्ट को यूज करते हैं, जो फॉर्मूले हमने पढ़े उसको यूज करते हैं। मैं धीरे धीरे करके आपका बेस बनाऊंगा। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। मैंने सिंपली एक्स स्क्वायर टी क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तब आप मॉड ऑफ एक्स टी लिखो, अदरवाइज सिंपली आप यहां पर एक्स टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, राइट है यहां तक? अब ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूटी। देखो यूटी का काम होता है लिमिट डिसाइड करना। जिस दिन आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली, आधा सिग्नल सिस्टम फिनिश हो जाता है। बिलीव मी यार, यू आपको मैक्सिमम इंटीग्रेशन में या मैक्सिमम समेशन में दिखाई देगा। जब आप डिस्क्रीट की बात करोगे तब समेशन होगा, दिखाई देगा आपको। तो यू का यूज करके अगर आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो तो फिर आपका काम होगा। सिंपल लैंग्वेज में माइंड में रखो, यू का रोल लिमिट डिसाइड करना होता है, एंड आफ्टर डिसाइडिंग द लिमिट वैल्यू ऑफ यू इज ऑलवेज 1। तो अगर यहां पर यूटी है तो हम सब जानते हैं यूटी मतलब राइट साइडेड, तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी और e की पावर माइनस AT का स्क्वायर। तो e की पावर माइनस AT का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 2AT हो जाएगा, हो जाएगा। ut है तो लिमिट 0 से इंफिनिटी हो जाएगी, राइट साइडेड। तो यहां से अगर हम लोग e की वैल्यू निकालें तो कितना आंसर आएगा? e की पावर माइनस 2AT। सिंपल इंटीग्रेशन है यार, वेरी वेरी सिंपल। e की पावर माइनस 2AT अपॉन माइनस 2a। लिमिट क्या है? 0 से इंफिनिटी। और यहां पर अब अगर आप माइनस 2a नीचे रहने दो, अपर लिमिट क्या है? e की पावर। अच्छा एक और बात, खास बात, यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको यह बात समझनी है कि जो आपका a है, a जो है वो आपका पॉजिटिव है। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट आप लेकर चलना। जब तक, एक बात समझ लो, जब तक मैं खुद से मेंशन ना करूं कि भाई ये कांस्टेंट आपका नेगेटिव है,
एनालिसिस में, तब तक आपको बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट को पॉजिटिव लेके चलना है। इस एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो e की पावर -80 ut या e की पावर -280, जो भी है सिचुएशन आपकी, यहां पर आ रही है और यहां पर आ रही है, दोनों ही केस में मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट को आप पॉजिटिव लेकर चल रहे हो। तो अब जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपको पता है a तो पॉजिटिव है, तो e की पावर -∞, मैंने पहले भी कई बार बोला है, e की पावर 0 1, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e की पावर -∞ इज 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 और लोअर लिमिट 1। तो आंसर यहां पर निकल कर आएगा 1/2a जूल एनर्जी की यूनिट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, और ट्रस्ट भी ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, मतलब इतना फेमस है ये फॉर्मूला। अब यहां पर बात ये उठ रही है कि भाई चलो हमने एनर्जी निकाल ली, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं चलो हमें भी कोई बेस नहीं है हमारा, हमें भी कुछ नहीं पता एनर्जी पावर के बारे में, तो हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने एनर्जी निकाल ली, एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2a। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, यहां पर अगर होता e की पावर -3t ut तो आंसर क्या हो जाता 1/6, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना आप सब, इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं पावर भी कैलकुलेट करूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, पावर, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस टी से प्लस टी x²t dt, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए यहां पर पावर का कैलकुलेशन करूं, मतलब आज के सेशन का मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको पहचानना सिखा दूं, राइट है, मैं आपको ट्रिक्स बता दूं, राइट है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे दूं, ये मेरा आज के सेशन का टारगेट है। तो बेसिक सेशन रहने वाला है आज का बेस बना लो, फिर आगे के सेशन में जम के फाइट करेंगे एनर्जी एंड पावर के लिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत हाई है, और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए हम 4 to 5 क्लासेस तो दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस टी से प्लस टी x²t, ये क्या है, ये वही है जो आपने यहां पुट किया था, क्या हो जाएगा e की पावर -280 dt, और लिमिट मैं रख दूंगा 0, लोअर लिमिट को मैं कर दूंगा 0। क्यों करूंगा 0 बताओ, 0 करने का एक ही मतलब है कि जब जब आपका सिग्नल ut से मल्टीप्लाइड है, लोअर लिमिट आपकी 0 होगी, जो टाइम है t है उसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लिमिट भले ही -t से +t है, लास्ट टाइम लिमिट -∞ से +∞ थी, उससे कोई मतलब नहीं है, ut मल्टीप्लाई है मतलब लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो, मतलब लेफ्ट साइड पोर्शन को 0 कर देना है। अब यहां से अगर आप कैलकुलेशन अपना आगे बढ़ाओगे तो 1/2t इंटीग्रेशन आपको पता ही है, आपने लेफ्ट साइड में लिख रखा है, और 0 से t, तो यहां से जो आपका पावर का आंसर निकल कर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1/2t, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी e की पावर -2a कैपिटल T, आप देख सकते हो जैसे आप अपर लिमिट पुट करोगे ये आंसर आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करने पर 0 आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट a पॉजिटिव है, आप जानते हो। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जैसे ही आप लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, हर बार आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको भी ये सब करवाऊं, मैं आपको एक आइडिया दूं कि कैसे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, तो अगर मैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करूं तो देखो आप e की पावर -∞ किसके इक्वल होता है 0 के, इस पे तो कोई डाउट नहीं है, आप देख लो यहां पर भी लिखा था हम लोगों ने। तो e की पावर -∞ आपका 0 के इक्वल होता है, आप बोलोगे होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन पॉइंट है आपका, मेन पॉइंट ये है कि यहां पर नीचे भी t से डिवाइड है, नीचे भी t से डिवाइड है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो उससे मतलब नहीं होगा, चूंकि यहां पर नीचे t से डिवाइड है तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पर 1/∞ आपको 0 दे देगा। तो बोलने का मतलब क्या है यार, कि अगर आपका कैपिटल T कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब मान लो यहां से पूरा सॉल्व करने के बाद एक कैपिटल T कॉमन आ जाता, तो कैपिटल T और कैपिटल T कैंसिल हो जाता, जिससे कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पर आपको आंसर 0 नहीं मिलता। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जो लिमिट आप पुट कर रहे हो तो कैपिटल T आपका पावर में जा रहा है, t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे आप, ठीक है,
लेकिन कैपिटल टी आपका पावर में जा रहा है, तो ये वाला जो 1/2t वाला टर्म है ये हटेगा नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, जिससे कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पर आपका आंसर 0 आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वही यहां पर अगर कैपिटल टी कॉमन आ जाता एक्स्ट्रा सॉल्व करने पर, मैं करवाऊंगा एक क्वेश्चन अभी आपको, तो कैपिटल टी कैंसिल होता और लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पर 1/∞ 0 नहीं होता। तो बोलने का मतलब यह है कि यहां पर जो पावर का आंसर है आपका, वो आपका 0 आ गया। अब यहां पर मैं आपको नोट्स साथ साथ में दूंगा, जो मैं नोट्स लिखूंगा वो यूनिवर्सल रहेंगे, इस बात को ध्यान देना। जो भी नोट्स मैं लिखूंगा वो यूनिवर्सल रहेंगे। बहुत बढ़िया से देखो आप सब, ये सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल प्रूफ हुआ हमारा। क्यों प्रूफ हुआ भाई? एनर्जी फाइनाइट है और पावर 0 आ गया। तो ध्यान रखना, फॉर एनर्जी सिग्नल ये काफी इंपॉर्टेंट है, पावर विल बी 0। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और ये यूनिवर्सल नोट है आप सबके लिए। फॉर एनर्जी सिग्नल पावर आपका 0 के इक्वल आएगा। ये पिक्चर आपके दिमाग में बहुत शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप एनर्जी सिग्नल के बारे में डिस्कशन करोगे, तो जो पावर की वैल्यू है आपकी, पावर की वैल्यू है वो हमेशा आपके किसके इक्वल आएगी? यहां पर 0 के इक्वल आ जाएगी। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहां पर ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर इस पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर डाउट हो, तो यहां पर नेक्स्ट सेशंस जब भी हम लोग लाइव आएंगे, आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? क्लियर अच्छे से? तो एनर्जी सिग्नल के लिए पावर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर 0 के इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें हर बार पावर और एनर्जी निकालना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही पता रहेगा कि भाई ये एनर्जी सिग्नल है, और अगर आपसे पावर पूछेगा तो आप सीधा सीधा पावर 0 लिखोगे, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? मैं आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो कंबाइंड रहेंगे एनर्जी एंड पावर के, मतलब उसका कुछ पोर्शन एनर्जी की तरह रहेगा, कुछ पोर्शन पावर की तरह रहेगा, ओवरऑल वो पावर सिग्नल कहलाएगा। मैं शो करूंगा आपको, लेकिन आप उस पूरे पोर्शन को स्किप कर सकते हो अगर आपसे क्या पूछता है? पावर। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी वाला पोर्शन रहेगा उसका पावर हमेशा 0 रहेगा। ये पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए। जिस टाइम आप ये सीख गए तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? चलो इसको भी एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट डाउन नहीं किया है तो। वैसे नोट डाउन हमेशा करो यार, राइट? चलो मैं अब आपको एग्जांपल 2 और 3 दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कंक्लूजन्स दूंगा। ये भी कंक्लूजन्स हैं, ये मैं वापस नहीं लिखूंगा, लेकिन हां बोल दूंगा, राइट? चलो अब एग्जांपल 2 और 3 देने के बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कब एनर्जी होगा, कब पावर होगा, कब नाइदर एनर्जी नॉर पावर होगा। क्योंकि एग्जांपल 2 और 3 के बाद मैं आपको ट्रिक्स भी शो करूंगा, इन्हीं तीनों एग्जांपल के आंसर्स का आइडिया देते हुए, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी सिग्नल को या पावर सिग्नल को लेते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, और जो कंसेप्ट मैं कंटिन्यूअस के लिए दूंगा, सेम कंसेप्ट डिस्क्रीट के लिए भी वैलिड होंगे, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट है हमारा xt इज इक्वल टू a, डीसी सिग्नल कांस्टेंट a। तो यहां पर अगर आप एनर्जी यूज करोगे तो आंसर क्या बनेगा? एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बहुत इजी है यार, a² dt। तो यहां पर a² कॉमन आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट क्या है? -∞ और +∞। लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। दैट्स इट। देखो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर काफी आसानी से आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। अब अगर यहां पर मैं सेम टू सेम पावर का कैलकुलेशन करूं, आप समझना बातों को, बहुत इजी है यार, बहुत इजी कंसेप्ट जो आज मैं दे रहा हूं आपको। इट्स वेरी 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 इजी कंसेप्ट। पावर का एनालिसिस अगर मैं करूं यहां पर, देखो मैं फॉर्मूला जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं, कोशिश करो कि आप भी लिखो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t। आप देखो
ए स्क्वायर पुट करोगे तो ए स्क्वायर फिर से आउटसाइड हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। आई होप ये पिक्चर क्लियर है। और लिमिट्स आपकी क्या है, -t से +t। इस बात को समझना यार, यहां पर कोई ut नहीं था कि आप लिमिट को, लोअर लिमिट को 0 कर दो, ठीक है, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। u का कोई टर्म था ही नहीं यहां पर। तो अब यहां से जो पावर का आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी a स्क्वायर बाई 2t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर से 2t आ जाएगा और 2t कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो आपकी एनर्जी आई है वो इंफिनिटी आई है और जो पावर आया है वो a स्क्वायर आया है। दैट मीन्स a का पावर a स्क्वायर होता है, 5 का पावर 25 होता है, 6 का पावर 36 होता है। सिंपल यार, वेरी वेरी सिंपल। पॉइंट क्या है यहां पर, पॉइंट यहां पर ये है, नोट आपके लिए क्या है, स्टैंडर्ड नोट आपके लिए क्या है, यूनिवर्सल नोट आपके लिए क्या है यहां पर, कि फॉर पावर सिग्नल, देखो पावर फाइनाइट मिला है, फॉर पावर सिग्नल एनर्जी इज इंफिनिटी। मैं भी आपको और भी तरीके बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू, बट यहां पर आप समझ लो बातों को। फॉर पावर सिग्नल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, इंफिनिटी रहेगी। पॉइंट क्लियर है अच्छे से, पावर सिग्नल के लिए एनर्जी आपकी इंफिनिटी रहेगी, इसमें कोई डाउट आप अपने दिमाग में रखो मत, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद फिर मैं आपको शानदार यहां पर एनालिसिस करवाऊंगा ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। चलो xt इज इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूं TUT रैंप सिग्नल। अब आपके पास एनर्जी और पावर दोनों का फॉर्मूला है, यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो आपको पता है ut से मल्टीप्लाइड है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और ut को भूल जाना है, उसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है, हो गया काम खत्म ut का। x स्क्वायर t करना है, मतलब क्या करोगे, t स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, t³/3, लिमिट है 0 से इंफिनिटी, आंसर विल बी इंफिनिटी। क्या ये फिर से पावर सिग्नल होने वाला है, आंसर तो इंफिनिटी आ गया। फॉर पावर सिग्नल एनर्जी इज इंफिनिटी, मैंने लिखा है आपको। हां बट पावर इज फाइनाइट, ये कंडीशन भी है आपके सामने। फॉर एनर्जी सिग्नल पावर इज इंफिनिटी, सॉरी, फॉर एनर्जी सिग्नल पावर इज 0 एंड फॉर पावर सिग्नल एनर्जी इज इंफिनिटी। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपकी एनर्जी इंफिनिटी आ गई तो क्या आप बिना सोचे समझे बोल दोगे कि वो पावर सिग्नल है? नहीं, एनर्जी जब इंफिनिटी आई तो पावर फाइनाइट आया था, तब वो पावर सिग्नल था। अभी आप देखो ध्यान से कितना हो जाएगा सिचुएशन आपका। पावर की जब आप बात करोगे यहां पर तो फॉर्मूला आपके सामने है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t 0 से t। 0 से t क्यों लिखा हूं, जैसा आपको पता ही है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ut से मल्टीप्लाइड है और अंदर क्या लिखना है, x स्क्वायर। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन अब अपना कंप्लीट करोगे तो लिमिट 0 से t है, इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3। तो आप देखो यहां पर आंसर जो आपका बनकर आ रहा है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो t³/3 कितना हो जाएगा, कैपिटल t³/3 मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो कैपिटल t³ मिलेगा, 3 × 2 6, 60। तो आप समझने की कोशिश यहां पर करो, एक t तो कैंसिल हो जाएगा, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात कर रहे थे, t का कैंसिलेशन, अच्छी बात है। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जरूरत से ज्यादा कैपिटल T आ गए, t³ आ गया है, तो t स्क्वायर बच जाएगा और t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा इंफिनिटी। तो नोट डाउन क्या करोगे आप, नोट डाउन ये करोगे, फॉर नाइदर एनर्जी, हो गया नाइदर वाला जो इवन और में पढ़ाया था आपको, फॉर नाइदर एनर्जी नॉर पावर। अगली बार से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अगली बार से मैं लिखूंगा NENP, ठीक है।
for neither energy nor power signal, energy power both are infinity। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए वाया ट्रिक, जो अभी मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाए वाया ट्रिक कि सिग्नल आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर है, तो उस सिचुएशन में आप बड़े आराम से एनर्जी और पावर दोनों की वैल्यूज क्या लिख सकते हो, यहां पर इन्फिनिटी लिख सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट हम सबको क्लियर है। तो ये 3 एग्जांपल्स लेने का मेरे पास सिर्फ एक रीजन है, वो ये है यार कि मैं आपको कैलकुलेशन बता पाऊं कि फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लिए हमें पहले से ही पता रहेगा कि सिग्नल एनर्जी है कि पावर है, कि नाइदर एनर्जी नॉर पावर है, ठीक है। बट मैं चाहता था कि एक बार फॉर्मूले का यूज भी आप लोग देख लो, यूटी का कंसेप्ट एक बार देख लो। हमेशा मैंने आपको बताया है, बस और कोई रीजन नहीं था। हाँ, कुछ नोट्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बोला हूं यहां पर फर्स्ट पॉइंट पे कि एनर्जी सिग्नल के लिए पावर क्या होता है, 0। पावर सिग्नल के लिए एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी। और अगर एनर्जी और पावर दोनों इन्फिनिटी है तो आपका सिग्नल होगा नाइदर एनर्जी नॉर पावर। तो आई होप ये पूरी पिक्चर हम सबको शानदार तरीके से यहां पर क्लियर है। अब यहां पर मैं ट्रिक्स वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, पॉइंट्स आपको देने जा रहा हूं, तीनों के तीनों आंसर आपके सामने रहेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। ट्रस्ट मी, आपने अगर ये लेक्चर जो बेसिक वाला है वो लर्न कर लिया तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये एनालिसिस मैं उस डेप्थ में लेकर जाना चाहता हूं जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी हाल में मिस ना हो और आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। क्योंकि एनर्जी पावर से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला और बार बार बोल रहा हूं यार, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एंटर कर चुके हैं। ये पॉइंट आप समझो कि अब हम यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एंट्री ले चुके हैं। चल, तो यहां पर अब कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं एनर्जी सिग्नल के बारे में। तो आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन को देखकर कि वो एनर्जी सिग्नल है? देखो, मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दूंगा पहचानने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखो, एनर्जी सिग्नल को अगर आपको पहचानना है तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं आपके पास। फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि जो आपका सिग्नल है, जो xt है, आपका सिग्नल xt, वो आपका फाइनाइट ड्यूरेशन का है, फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आपकी एक चांस हो सकती है कि सिग्नल xt जो है फाइनाइट ड्यूरेशन का है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड का है। सेकेंड चांस क्या हो सकती है, मैं इसका ओवरऑल भी बता दूंगा, दोनों को मिला के एक, बस मतलब ये तो मैं आपको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपना आइडिया दूंगा जिससे आप एक बार में पहचान लोगे, ठीक है। चलो, अब यहां पर जो सिग्नल xt है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड टेंड्स टू 0 फॉर t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ये बात समझना है आपको। जनरली सब ऐसा सोच लेते हैं कि t टेंड्स टू इंफिनिटी पर चेक करना है, लेकिन यार सिग्नल सिस्टम में आपको डबल साइडेड दे सकता है या सिर्फ लेफ्ट साइडेड दे सकता है। नो डाउट आप अदर सब्जेक्ट्स की जब बात करते हो तो आप राइट साइडेड सिग्नल पे फोकस करते हो, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर चेक करना ठीक है, लेकिन आपको दोनों पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को। अल्टीमेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ इसी पर फोकस रखना, ओनली दिस। दोनों स्टेटमेंट पे फोकस करने की आपको जरूरत ही नहीं है। पता नहीं बनाई क्यों गई है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं पड़ेगी आपको जरूरत। भले मैं आपको समझा दूंगा लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं एनर्जी सिग्नल का,
तो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ए आपका कोई पॉजिटिव है, नंबर है, वैल्यू है, तो e की पावर -80 यूटी, इसकी एनर्जी हमारी कितनी आई थी, 1/2a आई थी। हमें पता है ये एनर्जी सिग्नल है, वी ऑल नो दैट दिस सिग्नल इज अ एनर्जी सिग्नल, वी नो दैट। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से और ध्यान से आप सब सुन लो। ठीक है, देखो यहां पर अगर ये आपका एनर्जी सिग्नल है तो आपने तो भाई एनर्जी भी निकाली थी, पावर भी निकाला था। अब आप कैसे पहचानोगे कि एनर्जी सिग्नल है? पहले से ही क्वेश्चन को देखते ही देखो, मैंने क्या बोला कि आप सिंपली एम्पलीट्यूड टेंड्स टू 0 फॉर t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी है कि नहीं चेक कर लो। देखो अगर आप यहां पे t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर चेक करोगे तो जो xt की वैल्यू आपकी आएगी वो 0 आएगी। क्यों? e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, यू नो दैट। और अगर आप t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर चेक करोगे तब भी xt 0 आएगा, बट e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, फिर 0 क्यों आएगा? ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपसे नहीं पूछ सकता। ऐसा क्वेश्चन बिलीव मी आपको हर हाल में इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है, यूटी मतलब राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड उसका आंसर क्या होगा? 0। तो t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको इस क्वेश्चन में, वो 0 ही देगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ये आपका एनर्जी सिग्नल था। देखो अब यहां पर ध्यान से देखो, मैं आपको ना फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला आपको कि अगर कोई सिग्नल आपका फाइनाइट ड्यूरेशन पे है, -3 से +3 एम्पलीट्यूड 10 है मान लो। मैंने क्या बोला? फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड। फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड, नो डाउट यार एम्पलीट्यूड हमेशा ही फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में खाली ये ट्रिक से आप चीजें बना ले जाते हो। ठीक है, लेकिन हां ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड शुड बी फाइनाइट ऑलवेज, और एम्पलीट्यूड टेंड्स टू 0 फॉर t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये पॉइंट अब आप ध्यान से सुनो। फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड मतलब आपकी ड्यूरेशन क्या है? -3 से +3 है, मतलब फाइनाइट है ड्यूरेशन, टाइम आपका देख सकते हो फाइनाइट वैल्यू है, एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है, तो ये आपका एनर्जी सिग्नल है डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई करता डायरेक्ट, तो क्या कोई प्रॉब्लम थी? कोई हमें रोक रहा था इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए? नहीं यार। क्यों? देखो ये सिग्नल आपका t टेंड्स टू 3 तक अवेलेबल है, t की वैल्यू 4 पे भी 0 है, 5 पे भी 0 है, वैसे आप पॉइंट वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन बस समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। t की वैल्यू इनफिनाइट पे भी 0 है, क्योंकि t की वैल्यू 3 के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए 0 है। वैसे ही t की वैल्यू -3 से पहले भी हमेशा हमेशा के लिए 0 है। दैट मींस ये सिग्नल आपका t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों पे 0 है, इसका एम्पलीट्यूड 0 है। इसका मतलब ये क्या है? एनर्जी सिग्नल है। पॉइंट समझो यार, पॉइंट समझो। जैसे देखो जो e की पावर -80 ut होता है वो क्या होता है? राइट साइड एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, मैंने पढ़ाया है ना। अब मान लो अगर मैं फिगर वाइज आपको बोलूं और लेफ्ट साइड एक्सपोनेंशियल बनाऊं लाइक दिस, तो देखो ना इसकी ड्यूरेशन इनफाइनाइट है एक तरह से, लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे ये सिग्नल आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मतलब ये u ऑफ -t से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को समझो यार, जो भी सिग्नल ut से मल्टीप्लाइड होता है, वो राइट साइडेड होता है, जो भी सिग्नल u ऑफ -t से मल्टीप्लाइड होता है वो लेफ्ट साइडेड होता है। मैं इक्वेशन वाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिगर वाइज बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखो। तो लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग मतलब 0 की तरफ जा रहा है। देखो आपको लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से घबराना नहीं है, आपको एम्पलीट्यूड पर फोकस करना है। राइट साइड में हमेशा 0 है, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी 0 होगा, और लेफ्ट साइड में t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर डिक्रीजिंग है, 0 है। ये वाला एक्सपोनेंशियल कैसा बनता है? ऊपर वाला ऐसा बनता है, राइट साइड में डिक्रीजिंग, ठीक है, राइट साइड में डिक्रीजिंग। ये आपका लेफ्ट साइड में ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो जब राइट साइड में डिक्रीजिंग होता है तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 जा रहा होता है, जो कि आया था आपका, देख लो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? एनर्जी सिग्नल है।
और भी एग्जांपल आपके लिए हो सकते हैं। और भी आपके लिए एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं यहां पर सिग्नल मेरा कुछ इस तरह से है, तो ये कौन सा सिग्नल है? क्या ये एनर्जी सिग्नल है? गलतियां होती है हमसे, ठीक है। आप लोग सोचो, अभी अगर लाइव देख रहे हो, अभी मतलब यूट्यूब पे वीडियो अगर देख रहे हो तो सोचो, आप जब देखोगे वो टाइम आपके लिए लाइव रहेगा ना, वो टाइम आपके लिए लाइव रहेगा, तो उस टाइम आप थिंक करो और मुझे बताओ। मुझे बताने का मतलब क्या है? अपने आप को माइंड में बोलो कि ये कौन सा सिग्नल है। तो देखो ध्यान से, कौन सा है ये तो अभी मैंने डिस्कस नहीं करवाया है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, आप यहां पर चेक करोगे तो लेफ्ट साइड t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर तो जीरो है, क्योंकि लेफ्ट साइड ये -3 के बाद हमेशा हमेशा के लिए जीरो हो गया। लेकिन t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर अगर आप चेक करोगे तो ये यहां पर ये क्लोज नहीं हो रहा है ना, ये एक कांस्टेंट लाइन है, ये हमेशा हमेशा के लिए आपका 10 पे कांस्टेंट है। मतलब t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर भी ये 10 है। इस बात को समझो, मैं लिख देता हूं, यहां पर t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर xt की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि ये एनर्जी सिग्नल नहीं है। एनर्जी सिग्नल के लिए कंपल्शन है कि दोनों पे जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जब आप फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट टाइम देखो, तब तो आप फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड देखो जब आप, तब तो आप डायरेक्टली एनर्जी बोल सकते हो, वहां पर भी ये चेक कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल आपके दिमाग में ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो नॉट एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल नहीं है। ये पिक्चर आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। ये कौन सा सिग्नल है मैं बताता हूं, ठीक है। तो चलो इतना आप लोग देखो, अच्छे से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट डाउन नहीं किया है तो। और अगेन मेरा पॉइंट वही है कि पावर सिग्नल जब भी आप बात करोगे तब वहां पर आप देखोगे इस टाइप की सिचुएशंस, ठीक है। एनर्जी सिग्नल की जब तक आप बात कर रहे हो इस टाइप की सिचुएशन नहीं हो सकती है। एनर्जी सिग्नल के लिए हर हाल में लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर और लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर आपका xt, आपका एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक बात और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, एनर्जी सिग्नल के लिए पावर, एवरेज पावर हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। लॉजिक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई नो यार, हम लोग लाइव पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ 1-2 दिन की ये बात है, आप लोग सिलेबस अपना बिल्कुल भी मिस मत करना। सिर्फ 1-2 दिन की बात है, उसमें आप लोग रिकॉर्डिंग देखो। मैं ऑफ भी कर सकता था क्लासेस को 2 डेज के लिए, लेकिन मैंने इंटेंशनली ऑफ नहीं करी है, ठीक है। भले मैं थोड़ा कम पढ़ाऊं आपको रिकॉर्डिंग सेशन में, लेकिन मैंने ऑफ नहीं किया सेशन, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, और मैं नहीं चाहता कि इस इंपॉर्टेंट टाइम पे, मीन्स आपका एग्जाम अब बहुत जल्दी आने वाला है, आपका सेशन जो है मिस हो, आपके डेज जो हो वो मिस हो, कम हो आपके डेज, है ना। तो इसलिए मैंने सेशन यहां पर लिया है। बेसिक ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो, तो अब सेकंड जो है हमारा वो है पावर सिग्नल। पावर सिग्नल आप कैसे पहचानोगे? मैंने कैलकुलेशन नहीं करवाया है, ये बात आप समझना। कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा यार, मैंने बोला ना 5-6 सेशन भी जा सकते हैं हम लोग इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 2 to 3 कैलकुलेशन करवाए थे, उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन अभी नहीं करवा रहा हूं आपको, बाद में करवाऊंगा। पावर सिग्नल के बारे में अगर हम डिस्कशन करें यहां पर, पावर सिग्नल के बारे में आराम से देखो आपकी जो ट्रिक है यहां पर, वो पॉइंट क्या है? देखो, आपके यहां पर भी 2-3 पॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि अगर आपका सिग्नल जो है इनफिनाइट ड्यूरेशन का है, ठीक है, अगर आपका सिग्नल जो है वो इनफिनाइट ड्यूरेशन का है,
जो आपका xt है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन है। अल्टीमेटली 2-3 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट अपने आप में मोर देन इनफ होगा, जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आइडिया दे दूंगा, सिर्फ उसी पे फोकस रखना, फिर से अंडरलाइन कर दूंगा। तो सिग्नल आपका इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, सिग्नल आपका इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है। आई होप ये पिक्चर हम सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सिग्नल हमारा इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है, और जो एम्पलीट्यूड है हमारा, ये बात समझना है, एम्पलीट्यूड जो है वो फाइनाइट है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड। अब फाइनाइट एम्पलीट्यूड में जब इनफाइनाइट ड्यूरेशन होने पर दोनों साइड एम्पलीट्यूड 0 हो जाए, या जिस साइड मतलब जा रहा है सिग्नल उस साइड एम्पलीट्यूड 0 हो जाए, तब तो एनर्जी है। लेकिन यहां पर मैं फाइनाइट मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है, 5, 10, 20 कुछ भी, मैं भी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तब आपका ये पावर है, मतलब इनफाइनाइट ड्यूरेशन तो होगी यहां पर, लेकिन जो आपका एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट है। फाइनाइट है कहां पर आप चाहो तो वहीं फाइनली चेक कर सकते हो, एट t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, ठीक है। फाइनली आप वहां पर चेक कर सकते हो, वैसे आपको एग्जांपल से और आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, कि जो आपका xt है वो आपका पीरियोडिक सिग्नल है। लेकिन पीरियोडिक सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि आप इस कंडीशन पे फोकस नहीं करोगे कि एम्पलीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब बाउंडेड होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब ये पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपका बाउंडेड हो, एम्पलीट्यूड फाइनाइट हो, सब एक ही बातें हैं, मैं बस ब्रैकेट में आपको लिख रहा हूं। तो ये पिक्चर तो आपके सामने होगी ही, पावर सिग्नल है, एम्पलीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे सुनो, बहुत बढ़िया से। यहां पर अगर मैं आपको अब एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, पहले मैं उसी को लिखता हूं, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था पहले मैं उसी को लिखता हूं यहां पर, ध्यान से सुनना, लाइक दिस। तो आप देखो यहां पर मैंने लिख के भी दिखाया था आपको कि लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर तो 0 है, लेकिन लिमिट t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पे +10 है, +10। तो बोलने का मतलब क्या है ये, कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर xt आपका 10 है, और लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर जो आपका xt है वो 0 है, ठीक है। एनर्जी कब होगा, जब दोनों साइड 0 होगा, इस पॉइंट को समझो। मतलब t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों पे जब 0 होगा तभी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन दोनों पे कंपलसरी 0 नहीं है, लेकिन हां अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए, तो फिर वो आपका पावर है, फिर वो आपका क्या है, पावर है। देखो ना, ये लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी तक फैला हुआ था और एम्पलीट्यूड क्या था, 10, तो आप बोल सकते हो इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है, होगा ऐसा होगा। तो मैं यहां पर भी अगर आपको बोलूं ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट ही अपने आप में मोर देन इनफ है, फर्स्ट पॉइंट ही अपने आप में मोर देन इनफ है, इस सेकंड पॉइंट के लिए भी फर्स्ट पॉइंट मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आइडिया रखना चाहिए, फिर भी आपको माइंड में आइडिया रखना चाहिए कि किसी भी हाल में एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। सेफ साइड आप यहां पर चेक कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं यहां पर और कुछ बातें करूं आपके सामने, जैसे कि एक पीरियोडिक सिग्नल लेते हैं, ठीक है, xt, लेट्स से मैं यहां पर ले लेता हूं साइन सिग्नल। तो देखो पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या है, और दो मैंने आपको पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल नहीं पढ़ाया अभी, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक तो मतलब पता है ना, जो अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिक सिग्नल है, कोई जरूरी नहीं साइन कॉस, आप स्क्वायर वेव बना लो, पीरियोडिक, बस ये ध्यान रखो, अपने आपको बार बार रिपीट करें। तो यहां पर आपके दिमाग में एक पिक्चर बहुत शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अल्टीमेटली यहां पर भी अगर आप सोचते हो, इसी का एग्जांपल लो, मैंने यहां पर लिखा है, पहले उसको बात करते हैं। पीरियोडिक सिग्नल है और एम्पलीट्यूड फाइनाइट है। देखो ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1,
और मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपकी -1। यू ऑल नो दैट साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो जो भी इसका एम्पलीट्यूड है वो -1 से +1 की रेंज में ही चलता रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड -1 से +1 की रेंज में ही चलता रहेगा, तो एम्पलीट्यूड हमेशा फाइनाइट ही रहने वाला है। और जैसा मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पर भी चेक कर लोगे तो मैक्सिमम प्लेसेस पे आप करेक्ट ही निकलोगे। अगर आप t टेंड्स टू +∞ पर भी चेक करो तो ऑब्वियसली पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप नहीं बता सकते कि t टेंड्स टू ∞ पर उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि आप t टेंड्स टू ∞ पर जाकर देख तो नहीं सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हां, आपको इस बात की गारंटी है शेप को देखते हुए कि भाई ये इसी तरह का शेप फॉलो करने वाला है, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है और साइन है, तो -1 से +1 की ही रेंज होगी, ठीक है। या स्क्वायर वेव भी होता और आपको पता होता +10 से -10 ऐसा चल रहा है, ये -10 से +10 एम्पलीट्यूड, तो वही रेंज ये फॉलो करेगा। तो आपको ये तो नहीं पता कि फाइनल एम्पलीट्यूड क्या है, लेकिन ये तो पता है ना कि -1 से +1 के बीच में होगा, मतलब फाइनाइट होगा। दोनों साइड पीरियोडिसिटी मतलब दोनों साइड चेक करना है। हम अदर सब्जेक्ट्स में एक साइड सिर्फ बना देते हैं, लेकिन वन साइडेड सिग्नल आर नेवर पीरियोडिक, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर। तो दोनों साइड उसे रिपीट होना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर है? तो आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर इसको भी चेक कर लोगे तो बहुत है, लेकिन हां आप ये आइडिया भी रख सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर आप ये बात ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड कभी भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड t टेंड्स टू +∞ और -∞ दोनों तरफ अगर 0 है तो गारंटी एनर्जी है। अदरवाइज अगर इस बात की गारंटी नहीं है आपके पास, लेकिन इस बात की गारंटी है कि फाइनाइट है एम्पलीट्यूड दोनों साइड, तो फिर वो पावर है, ठीक है। हो जाएगा आराम से। जैसे कि एक और एग्जांपल, देखो जैसे कि हम लोगों ने अभी एनर्जी सिग्नल बनाया था एक लाइक दिस e⁻⁻80 ut। अगर यहां पर मैं कुछ ऐसा बना दूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a लेट्स से, तो क्या ये पावर है? तो यहां पर ध्यान से समझो ना यार, बहुत ध्यान से। जो एनर्जी था आपका, एनर्जी था उसकी क्या कंडीशन थी कि लिमिट t टेंड्स टू +∞ पर दोनों साइड एम्पलीट्यूड को 0 होना चाहिए। तो लिमिट t टेंड्स टू ∞ पर 0 है, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर आप लिमिट t टेंड्स टू -∞ पर फोकस करोगे तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है a पर, देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका पावर है, पावर सिग्नल है या आपका, ये पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबके सब पावर है, ये भी पावर है, मैंने सारे एग्जांपल आपको पावर के दिए। तो ये पिक्चर भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट आपको लिखवा दूंगा अभी, या हो सकता है कल लिखवाऊं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, तब वहां पे पढ़ाऊंगा ये पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट को समझो आप कि एनर्जी और पावर सिग्नल का एडिशन, एनर्जी और पावर सिग्नल का एडिशन हमेशा पावर होता है। खुद दिमाग लगाओ एक बार, खुद दिमाग लगाओ। जो पावर सिग्नल है वो t टेंड्स टू ∞ पर, चलो एक तरफ ही ले लो बस, सोचो एनर्जी सिग्नल t टेंड्स टू ∞ पर एम्पलीट्यूड क्या देगा 0, पावर सिग्नल t टेंड्स टू ∞ पर मान लो एम्पलीट्यूड दे रहा है 10, फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। तो t टेंड्स टू ∞ पर 0 + 10 कितना हो जाएगा 10, मतलब 0 तो नहीं रहेगा ना, तो एनर्जी तो नहीं रहेगी ना, क्या बन जाएगा पावर। तो हमेशा ध्यान रखना एडिशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल इज ऑलवेज पावर सिग्नल। चलो एक बार लिख ही देता हूं, आगे और पढ़ाऊंगा ये आपको, एक बार यहां पर मेंशन भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार मेंशन कर देते हैं इस पॉइंट को, एडिशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल इज ऑलवेज पावर सिग्नल, ठीक है। तो चलो यहां तक आप देखो, तो एनर्जी एंड पावर दोनों की मैंने आपको शानदार ट्रिक्स बता दी हैं। एक बार क्विकली रिवीजन कर रहा हूं शॉर्ट में बिल्कुल। अगर t टेंड्स टू +∞ पर एम्पलीट्यूड 0 है तो एनर्जी बोल दो, लिमिट t टेंड्स टू +∞ पर दोनों साइड एम्पलीट्यूड 0 नहीं है लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू है तो पावर बोल दो, बात खत्म। वैसे मैंने आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए हैं, अच्छे से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है।
इसमें कहीं भी कोई तकलीफ होगी तो मुझसे पूछ भी सकते हो लाइव सेशन में जब मैं वापस आऊंगा, राइट। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर थर्ड पॉइंट के बारे में। अब यहां पर हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका जो सिग्नल है, अगर जो आपका सिग्नल है वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर है, तब क्या कंडीशन होगी? तो आप समझ ही चुके होंगे, आप यहां पर ये पॉइंट समझ ही चुके होंगे कि जब आपका सिग्नल जो है वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर की कंडीशन में जाएगा, ठीक है, जब भी आपका सिग्नल जो है वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर की कंडीशन में जाएगा तो फिर उस सिचुएशन में आपको एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। NENP मैंने बोला था ना, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, नाइदर एनर्जी नॉर पावर। एक बार मैंने लिख के दिखा दिया आपको। तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर क्या होगा? देखो ध्यान से देखो यार, बहुत इजी है, पता है आपको एनर्जी इंफिनिटी आएगी, पावर भी इंफिनिटी आएगा, लेकिन कैसे चेक करोगे? ध्यान से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं उसको, ठीक है। एट t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, कहीं पर भी अगर आपका जो xt है अगर वो क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। देखो मैंने यहां पे और लिखवाया है, और का मतलब क्या है कि किसी एक जगह भी इंफिनिटी हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए एम्पलीट्यूड को, लेकिन मैंने क्या बोला, सेफ साइड आप इन दोनों पे चेक कर लो, चल जाएगा काम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में चल जाएगा। लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है कि एम्पलीट्यूड कहीं भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अभी क्लास एंड नहीं हो रही है लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूं, डेल्टा टी तो सिर्फ जीरो पे अवेलेबल होता है, t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर भी जीरो, t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर भी जीरो, लेकिन जीरो पर क्या होता है ये सोचो। तो ऐसे कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, बट 99% केसेस में ये काम कर जाएगा। आप इसके बारे में सोचना, इसके बारे में आप सोचना जो मैंने पूछा है अभी, ठीक है, मैं आगे करवाऊंगा, डोंट वरी। तो यहां पर ये चीज जो है आपकी लिमिट t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, कहीं पर भी अगर आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नाइदर एनर्जी नॉर पावर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूं xt इज इक्वल टू e की पावर at ut, जैसा मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में भी कि जब तक मैं ना बोलूं कि a नेगेटिव है तब तक a पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो a आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आप देख सकते हो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर जो आपका xt है वो कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया। नो डाउट लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर xt जीरो है। क्यों जीरो है भाई? क्योंकि ut से मल्टीप्लाइड है, तो लेफ्ट साइड जीरो होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी एक तरफ भी अगर वो इंफिनिटी चला गया तो वो फिर नाइदर एनर्जी नॉर पावर है, ठीक है। दोनों साइड कंपलसरी जीरो है तो एनर्जी है। किसी एक तरफ इंफिनिटी चला गया है, दोनों साइड इंफिनिटी चला गया तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। और अगर दोनों साइड फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, फाइनाइट, जीरो भी फाइनाइट ही है आपका एक तरह से, लेकिन फाइनाइट का मतलब समझ रहे हो ना, मेरे पॉइंट को समझ रहे हो कि दोनों साइड जीरो नहीं है, हो सकता है एक तरफ नॉन जीरो फाइनाइट हो, एक तरफ जीरो हो, या दोनों साइड नॉन जीरो फाइनाइट हो, तो वो पावर है, ठीक है। एग्जांपल अपने साथ रखना, और वैसे भी यार पूरे 5-6 लेक्चर लोग यही करने वाले हैं, अभी तो मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर देखो एक और एग्जांपल, हाँ, रैंप सिग्नल जो मैंने आपको आइडिया दिया था, रैंप सिग्नल जो मैंने आपको करवाया था आज, देख सकते हो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, ठीक है। यहां पर देखो आप इस तरह का कोई सिग्नल ले लो, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर इंफिनिटी है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, मतलब कुल मिला के यार अनबाउंडेड सिग्नल, सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूं तो अनबाउंडेड, राइट है, समझ जाओगे अच्छे से, बढ़िया से। तो यहां पर इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कब आपका सिग्नल जो है वो एनर्जी है, कब आपका सिग्नल जो है पावर है, और कब आपका सिग्नल जो है वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर है, ठीक है।
अच्छे से पॉइंट हम सबको क्लियर है क्या यहां तक? मुझे अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन लाइव सेशन जब होगा, जस्ट 1 या 2 डे की बात है, तो उसके बाद आप मुझे जरूर बताना क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था, डाउट हो गए तो वो क्या हो गए, सब कुछ क्लियर करना, ठीक है? चलो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, देखो तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, पहले एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एनर्जी पावर और नाइदर एनर्जी नॉर पावर, इनके बारे में डिस्कशन देखा है। एनर्जी सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी एनर्जी आपको फाइनाइट मिल रही है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है आपको, और पावर आपको क्या मिल रहा है? पावर आपको क्या मिल रहा है? जीरो। पावर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जहां एनर्जी इंफिनिटी हो गई और पावर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई। नाइदर एनर्जी नॉर सिग्नल, नॉर पावर सिग्नल क्या है आपके? जहां पे एनर्जी और पावर दोनों आपके क्या है? इंफिनिटी है। एडिशन ऑफ एनर्जी एंड पावर सिग्नल ऑलवेज क्या होता है आपका? पावर सिग्नल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज जब मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में, तब बहुत काम आएंगी ये चीज। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कशन करें एनर्जी एंड पावर के बारे में, तो अभी जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है, दोनों साइड अगर कंपलसरी जीरो है, t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पर, तो वो आपका एनर्जी सिग्नल है। लेकिन एक पिक्चर में दिमाग में रखना कि कहीं पर भी वैल्यू इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था, फाइनाइट ड्यूरेशन हो, फाइनाइट एम्पलीट्यूड, तब भी वो आपका क्या है? एनर्जी है। देखो ना, जब फाइनाइट ड्यूरेशन थी तब भी मैं एम्पलीट्यूड फाइनाइट ही हो ये बोल रहा था आपको बार बार, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है? इंफिनिटी तो चलेगा ही नहीं, लेकिन हां एनर्जी है तो लिमिट t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पर चेक कर लो, जीरो होना चाहिए एम्पलीट्यूड। पावर आपको मैंने बताया इंफिनिटी तो कहीं नहीं चलेगा, लेकिन लिमिट t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर, देखो लिमिट t मतलब टाइम इंफिनिटी पे चेक कर सकते हो, एम्पलीट्यूड कहीं भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो पावर सिग्नल में क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू होगी, दोनों साइड जीरो आपको नहीं मिलेगा। नाइदर एनर्जी नॉर पावर में आपको एम्पलीट्यूड इंफिनिटी मिल जाता है, ठीक है? ये पॉइंट समझना। तो आई होप हमें यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है। तो रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक आइडिया दिया है, और कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, वो भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का रिकॉर्डिंग ही होगा, और उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइव सेशन से। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एनर्जी और पावर के कुछ और बेसिक्स बताऊंगा, स्पेशली एनर्जी सिग्नल की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ में कुछ स्पेशल कैलकुलेशन, कुछ स्पेशल आंसर्स जो आपको पता होने चाहिए एनर्जी सिग्नल से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है? तो अभी अब आज का सेशन हम लोग एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है? और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, 2 दिन आप लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे, और इन रिकॉर्डिंग को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और अपने डाउट्स मुझसे लाइव सेशन में पूछ लोगे, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।